सतनाम जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश सिंह सतनामी। आज हमारे साथ रेखा कौशिक जी जुड़ी हुई है अपने हारमोनियम के साथ में। बहुत-बहुत स्वागत है रेखा जी आज के इस खास प्रोग्राम में। सतनाम। जैसा कि छत्तीसगढ़ के महान संत गुरु घासीदास जी का 18 दिसंबर को गुरु पर्व मनाई जाएगी और हम 1 दिसंबर से छत्तीसगढ़ वासी गुरु पर्व की तैयारी कर लेते हैं 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। तो पूरे छत्तीसगढ़ में गुरु पर्व की एक उत्साह और उल्लास का वातावरण निर्मित हो चुका है। गाँव-गाँव, शहरों में इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। तो हम आज चर्चा करेंगे कि गुरु पर्व का महत्व क्या है? तो इस पर आज हम कुछ और भी मेहमानों को आमंत्रित किए थे, बहरहाल टेक्निकल कारणों से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। बहरहाल आने वाला समय में फिर उनके साथ हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जो कौशिक मैडम जी जुड़ गई हैं, रेखा कौशिक जी। मैं उनसे स्वागत करते हुए गुरु पर्व के अवसर पर मैं चाहूँगा कि गुरु पर्व का महत्व क्या है? तो इस पर थोड़ा-सा विस्तार से प्रकाश डालें और उसके बाद में हम बाबा गुरु घासीदास जी के जो मंगलपंथी भजन है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गुरु पर्व की सबसे पहले सभी दर्शकों को बहुत-बहुत बधाई और मैं रेखा जी से चाहूँगा कि गुरु पर्व का महत्व क्या है? इस पर थोड़ा-सा विस्तार से डालें प्रकाश। जी, जय सतनाम। वाहेगुरु जी सतनाम। की वाहेगुरु जी की फतेह। जी। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। जय। जैसा कि आज गुरु पर्व पर चर्चा है, 1 दिसंबर से पूरा 30 दिसंबर तक पूरा सतनामी समाज और अन्य सभी समाज मिलकर गुरु पर्व मनाते हैं। शुरुआत 1 दिसंबर से ही हो जाता है। घर में गुरु आरती, पूजा तो हमेशा से होता है, लेकिन 1 दिसंबर से विशेष तैयारी करते हैं हमारे समाज में और गुरु पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं हर जगह-जगह पंथी के साथ में। तो ऐसा बाबा जी का ही देन है क्योंकि उन्होंने ही सादा का जो झंडा जैत खाम अपने पीछे एक निशानी के तौर पे छोड़े हैं और मूर्ति पूजा तो वैध है, मूर्ति पूजा वैध नहीं है हमारे समाज में। तो उसी को गुरु कृपा मानकर उसके आसन गद्दी की पूजा अर्चना करते हैं संत समाज और जहाँ भी हमारे समाज के सतनामी समाज के लोग निवासरत रहते हैं, वहाँ जैतखाम स्वरूप उसका जैतखाम बनाकर और उसी की पूजा अर्चना करते हैं। और गुरु पर्व में शुरुआत से ही बच्चे, बाल-बच्चे, बुजुर्ग सभी गाँव-गाँव में आयोजन होता है। विशेष पंथी का इसमें बहुत महत्व होता है क्योंकि हमारे समाज में क्योंकि पंथी के माध्यम से ही बाबा गुरु घासीदास जी ने जो पथ ज्ञान दिए, वो पंथी के माध्यम से ही जनमानस में ज़्यादा फैला हुआ है। तो पंथी एक विशेष उसका माध्यम है, चौका पूजा भी उनका माध्यम है, जो हमारे गुरु वंशज लोगों के गुरु प्रथा चली आ रही है समाज में, तो वो गुरुओं द्वारा चौका मंगल भजन घर में होता है, प्रत्येक घर में और उसी को गुरु मानकर पूजा अर्चना करते हैं गद्दी का। ऐसा है। जी। रेखा जी जैसा कि बाबा गुरु घासीदास जी की मंगलपंथी भजन है, वो दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भजन के रूप में माना जाता है। उसका एक अलग महत्व है, उसकी धुन है, चाहे उसके संगीत है। जिस ढंग से गुरु नानक जी का पर्व प्रकाश पर्व मनाते हैं, उस समय में भी जैसे उनके गुरुद्वारों में गुरु कीर्तन का शबद कीर्तन बनाई जाती है, वो एक ही राग पर और एक ही तर्ज पर प्रोग्राम किया जाता है। तो मंगलपंथी भजन का जो सतनाम पंथ में है, कितना महत्व है? इसमें पंथी का तो पथ ज्ञान जैसे बाबा जी ने पंथी के माध्यम से दिया ही है समाज को, तो इसमें मंगल भजन और पंथी बहुत ही महत्व रखता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम तो होता है, लेकिन उसको उतना
महत्व नहीं दिया जाता, कम से कम बाकी समय में तो मिलता ही है, लेकिन दिसंबर के महीने में गुरु पर्व के अवसर पर बाबा जी का भजन ही सर्वोपरि मानते हैं समाज में, और उसी के माध्यम से जन-जन में, और विशेष अभी तो विशेष राग रागनी में गाया जाने लगा है, क्योंकि राग के बिना तो संगीत सूना ही है। तो इसमें विशेष राग रागनी का भी महत्व है, लेकिन पुराने ठेठ में 2 ही 4 होते थे, और हम लोग जैसे बचपन से सुनते आ रहे हैं तो 2-4 ही इसमें ज़्यादा गाते थे। लेकिन अभी विशेष राग रागनी आ गया है जी। तो बहुत सा उसमें विस्तार हो गया है। जी, मैं चाहूँगा कि आप बाबा गुरु घासीदास जी की कोई गुरु जी का एक मंगल पंथी भजन हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें। जी, जी। अभी जैसा कि गुरु पर्व है, तो गुरु पर्व से हुँ। संबंधित कुछ सुनाने जा रही हूँ। हुँ, हुँ। सुनिएगा। दिसंबर का महीना है पावन, दिसंबर का महीना है पावन, गुरु पर्व है सुहावन, गुरु पर्व है सुहावन, दिसंबर का महीना है पावन, दिसंबर का महीना है पावन, उमंग उत्साह रहे मन में, उमंग उत्साह रहे मन में, श्वेत ध्वजा लहराए गगन में, श्वेत ध्वजा लहराए गगन में, दिसंबर का महीना दीप जले हर दिल में, दीप जले हर दिल में, अंधकार मिटे हर घट से, अंधकार मिटे हर घट से, दिसंबर का महीना है पावन, दिसंबर का महीना है पावन, पंछी सा पत्ते गाने हो, पंछी सा पत्ते गाने हो, तन मेरा तनिक अभिमान हो, मन मेरा तनिक अभिमान हो, दिसंबर का महीना है पावन, अंतःकरण सत्य नाम मेरे, अंतःकरण सत्य नाम मेरे, तन को पंचभूत में विलीन, तन को पंचभूत में विलीन, दिसंबर का महीना है पावन, दिसंबर का महीना है पावन, जाति धर्म भले हो भिन्न, जाति धर्म भले हो भिन्न, झरने सा निश्चल झरने सा निश्चल, दिसंबर का महीना है पावन, दिसंबर का महीना है पावन,
जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपको मंगलपंथी गीत को लेकर कोशिश करने को कह रहा था, क्योंकि जो पंथी गीत का जो धुन है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है और जी, जी। उस पंथी मंगल धुन को सुनने से पहले मैं आपसे फिर से चाहूँगा कि जिस ढंग से बाबा गुरु घासीदास जी की जो पर्व है उसको लेकर छत्तीसगढ़ में एक उल्लास का वातावरण है। हर जी, जी। गाँव में, हर गली में बच्चे बहुत उत्साह के साथ तैयारी कर रहे हैं और जगह-जगह इसकी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी तैयारी की जा रही है। शोभा यात्रा की भी तैयारी की जा रही है हर क्षेत्रों में। तो जिस ढंग से बाबा गुरु घासीदास जी का जो प्रथम जयंती के लिए ढीढ़ी जी को उसके जनक माना जाता है, तो इसकी शुरुआत को लेकर आज इसकी भव्यता भी बहुत बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जिस ढंग से संत महापुरुषों के विचारों को अ, उनके जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए विभिन्न समाज और धर्म के लोग आगे आते हैं और इसमें बढ़-चढ़ के भाग लेते हैं। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं कार्यक्रम में और गिरौदपुरी में भी पिछले समय जो राष्ट्रपति महोदय थे, उनका भी आगमन हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे संत महापुरुष की जो दुनिया को उन्होंने सत्य नाम का संदेश दिया था, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पर हम लोग एपिसोड भी चला रहे हैं। तो गुरु पर्व का महत्व के संदर्भ में फिर से मैं दोबारा आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बाबा जी का जो संदेश है और उनका अवतरण दिवस को बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि हर घर में, हर परिवार में जो प्रकाश, जो दिव्य प्रकाश जलाई जाती है, उससे घरों में सुख, शांति, समृद्धि का वास के रूप में देखा जाता है। तो इस पर मैं चाहूँगा कि गुरु जी का जो घर में दीपक प्रकाश किया जाता है, गुरु गद्दी की स्थापना की जाती है, तो इस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे। रेखा जी। गुरु गद्दी जैसे चंदन खड़ा और श्वेत कपड़े का आसन बिछाते हैं पहले, एक हुँ, पीढ़ी हुँ। लिया होता है आसन के तौर में काष्ठ का, उसके जी। ऊपर सफेद आसन गद्दी बिछाया जाता है, उसके साइड में चरण खड़ाऊ बाबा जी का, वो रखा जाता है और दीपक कलश पीतल के कलश में दीपक जलाया जाता है, पीतल का दिया उसमें नांदी जिसको बोलते हैं दिया रहता है और हुँ, कलश जलाया जाता है और हुँ। जैसे बाबा जी के उसमें चढ़ता है पान, सुपारी, नारियल और श्वेत फूल, कोई भी जैसे श्वेत फूल हो, गेंदे का फूल जैसे पीला गेंदा बहुत महत्व रखता है और सफेद फूल सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, जहाँ तक हो सके सफेद हुँ, फूल। हुँ। तो जी। इस टाइप का बाबा जी के आसन में ये सब चढ़ाया जाता है। हुँ। और जैसे जयंती के पर्व होता है उसमें पान प्रसाद जो आटे का बनता है प्रसाद और चावल का खीर जो वो महत्व रखता है, बहुत महत्व रखता है। कहीं दिसंबर जन्म जयंती मनाएँगे तो पूरे समाज में खीर खीर प्रसाद का वितरण करते हैं, तो खीर को मुख्य माना गया है। और हुँ। अभी सिक्स सतनाम में दिसंबर की तैयारी जोरों-शोरों से चल रही है। 3 दिवसीय कार्यक्रम वहाँ रखते हैं 16, 17 और 18 को। 16 को विशेष तौर पर शिविर आयोजन किया जाता है और 17 तारीख को रैली रहती है, भव्य रैली रहती है
तो उसमें गुरु भंडारा रहता है, 3 दिवसीय गुरु भंडारा रहता है, 16, 17, 18। तो जो भी संत समाज हमारे वहाँ रैली में शामिल होते हैं, जैसा कि सभी धर्म के शामिल होते हैं, तो उसमें भंडारा भव्य रहता है, उसमें शामिल होते हैं। दूर-दूर से लोग आते हैं देखने, माथा टेकने। और 18 तारीख को जयंती मनाते हैं, पालो चढ़ता है, और उसी में उस दिन भी भंडारा रहता है। तो पूरे समाज, अदर समाज जितने रहते हैं, जितना टफरी ठेला सब लगा रहता है, वो सबको प्रसाद पाने का मौका मिलता है। कोई भेदभाव नहीं रहता हमारे समाज में, और सभी मिल-जुल कर बढ़िया सुंदर तरीके से रैली का कार्यक्रम भी संपन्न कराते हैं, सब मिलकर और साथ देते हैं। और 18 तारीख को जो जयंती का कार्यक्रम है, उसमें भी सभी लोग बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बहुत सुंदर तरीके से मनाते हैं इसको। जी। रेखा जी, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ दिनेश कुमार जांगड़े जी एक पंथी के कलाकार हैं और उनको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। मैं दिनेश जी हमें सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीन पे आएँ। दिनेश कुमार जांगड़े जी, अपनी आवाज़ को खोलें। हेलो? दिनेश कुमार जांगड़े जी, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, और आप अपनी आवाज़ को म्यूट करके प्रोग्राम पे हमारे साथ जुड़े और अपनी बात रखें। हेलो? हाँ सर, साहिब सतनाम सर। जी, साहिब सतनाम, गुरु पर्व के अवसर पर गुरु जी का जो महत्व है, गुरु पर्व हम क्यों मनाते हैं, इसके संदर्भ में आज का हमारा चर्चा है। तो मैं चाहूँगा कि आप जी। बाबा जी के मंगलपंथी गीत और नृत्य को लेकर अवार्ड भी आपको कई बार मिल चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें। जैसा कि रेखा जी ने अभी कहा कि गुरु पर्व का एक बहुत बड़ा महत्व है। गुरु गद्दी की स्थापना की जाती है, घरों की साफ-सफाई की जाती है, दीप प्रज्वलित किया जाता है, अखंड दीपक जलाई जाती है। तो गुरु पर्व का जो महत्व है, वो हमारे समाज में कितना महत्वपूर्ण है, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए सर, श्री मंडले प्रेम से सब कहियो सतनाम। जी। बाबा जी का आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा है। जांगड़े जी, थोड़ी आप नेटवर्क में आ जाएँ, आपकी आवाज़ कट रही है। गुरु पर्व प्रतिवर्ष वर्ष भी दो थोड़ा-सा लगता है जांगड़ी जी का नेटवर्क हमसे कुछ प्रॉब्लम है। जी, जांगड़ी जी अपनी जांगड़ी जी आपकी आवाज़ आ रही है, बात रखें। संत बाबा गुरु घासीदास जी का जयंती पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं सर। और बाबा जी का जयंती मनाने का हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि उनके सिद्धांतों को माने, तभी उनकी जयंती की सार्थकता पूरी होगी सर। उनकी सिद्धांत को अगर हम सतनामी समाज एक भी सिद्धांत उसका मान ले, बाबा गुरु घासीदास जी ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ा उपदेश दिए हैं। और मेरा ये मानना है सर, संत परंपरा में संत बाबा गुरु घासीदास जी इस युग में अंतिम संत हुए हैं, जिन्होंने पूरे मानव समाज को मन के एक समान का सिद्धांत को प्रतिपादित किए हैं। ऐसा एकमात्र संत है। और बाबा गुरु घासीदास जी जो संत हुए, बाबा गुरु घासीदास जी की 7 सिद्धांत 42 अमृत वाणी को हम सतनामी समाज प्रण ले की जयंती के साथ साथ उनके सिद्धांतों को भी माने, तभी गुरु पर्व मनाने का हम लोगों का सही उद्देश्य होगा। और बाबा गुरु घासीदास जी के आज भी गुरु वंशज है हमारे छत्तीसगढ़ में। जैसे मैं गुरु वंशज के रूप में बाबा गुरु घासीदास जी के उनके वंशजों पर प्रकाश डालता हूँ। तो बाबा गुरु घासीदास जी के 3 पुत्र हुए,
बड़े पुत्र का नाम अमरदास था। अमरदास बाबा जी का विवाह माता सफरा के हट के कारण उनका विवाह प्रतापगढ़ में माता प्रतापपुरहीन, जो रुक्मणी माता के नाम से जाना जाता है, उसके साथ शादी हुआ। द्वितीय पुत्र बालकदास बाबा का शादी धारा नवलपुर में भुजबल महंत के यहाँ हुआ। उसके पुत्र हुए साहेबदास जी की शादी भैंसमुड़ी में कर्री माता के साथ हुआ। उसके तृतीय पुत्र आगरदास बाबा जी की शादी रतनपुर में माता मुटकी के साथ हुआ। और जो ये वंशज है वो बाबा आगरदास जी के तृतीय पुत्र आगरदास जी के तृतीय पुत्र के ही वंशज है। बाबा आगरदास जी के दो पुत्र हुए, अजबदास अगरमन दास। अजबदास बाबा जी के तीन पुत्र हुए, अतिबल दास मुक्तावन दास जगतारण दास। अतिबल दास बाबा के तीन पुत्र हुए, सुखनंदन दास उबारन दास प्रकाश दास उबारन दास सुखनंदन दास। प्रकाश दास बाबा जी के पुत्र नहीं हुए। दूसरे उसके पुत्र उबारन दास बाबा जी के दो पुत्र हुए, संतन दास आस्करण दास। संतन दास बाबा जी के दो पुत्र हुए, मुक्तिदास शक्तिदास। करण दास बाबा जी के तीन पुत्र हुए, हसन दास कलेश्वर दास महेश मनहरन दास, जो खपरी में निवास करते थे, जिन्होंने तिलासी वाड़ा को मुक्ताने का काम किया, वो अस्करण दास बाबा जी। उसके एक तो ये हुए, और उसके बाद अतिबल दास बाबा जी के तीन पुत्र हुए। उसके बाद मुक्तावन दास बाबा जी के तीन पुत्र हुए, अग्रदास बालदास नवरत्न दास। अग्रदास बाबा जी के दो पुत्र हुए, धर्मदास गोविंद दास। बालदास बाबा जी के दो पुत्र हुए, ढालदास पालदास। उनके एक और जो गुरु माता हुए, उनके तीन पुत्र हुए, सोमेश साहेब, सौरथ साहेब, खुशवंत साहेब। उसी प्रकार अस्करण दास बाबा जी के एक पुत्र हुए, वो अगमदास जी के एक पुत्र विजय गुरु जी के रुद्र गुरु जी के रिपुदमन गुरु जी अभी जो है। इस प्रकार अगर संत परंपरा में देखा जाए तो हमारे संत बाबा गुरु घासीदास जी के वंशज आज भी विद्यमान हैं। पूरे भारत में अनेक संत हुए, तुलसीदास, रविदास, कबीरदास जी हुए, लेकिन उनके वंशज अभी इस विद्यमान नहीं है। जो संत परंपरा में संत बाबा गुरु घासीदास जी के आज भी वंशज है, और हम गुरु जी के नेतृत्व में, उनके जो अभी भी परिवार है, उनके नेतृत्व में हमारे समाज को चलना चाहिए। उनको राजा की उपाधि भी दिए थे अंग्रेज। उनके सिद्धांत और उनके वाणी को लेकर चलेंगे, तभी हमारे सतनामी समाज का महत्व है, तभी हमारे सतनामी समाज का गुरु के बिना कल्पना अधूरा है। हम समस्त सतनामी समाज को गुरु के आदर करना चाहिए, गुरु के महत्व को मानना चाहिए, तभी हमारे समाज का अस्तित्व है। सादर सतनाम। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और साथी, आप दरस कुमार जांगड़े जी हैं या दिनेश हैं? दिनेश जांगड़े हूँ सर। अच्छा, तो एक और लिंक दिख रहा है ना, उसमें भी दिनेश लिखा हुआ है। हाँ सर, वो दूसरे मोबाइल में जुड़ना चाह रहा था। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं रेखा जी के पास फिर से जाना चाहूंगा। रेखा जी, और एक छोटा सा पंथी गीत गाना चाह रहा था सर। नहीं, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, आप हमारे साथ बने रहें। अच्छा, इससे पहले मैं रेखा जी से चाहूंगा कि वो बाबा गुरु घासीदास जी के भजन हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें, आरती भजन। रेखा जी। जी। अच्छा जी। पंथी धुन के साथ में, पंथी धुन के साथ। जी।
जी बहुत शुक्रिया। मंगल आरती गीत के साथ में आज ने आपने एक बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया है। जिस ढंग से हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें हम आरती गीत और भजन के साथ में शुरू करते हैं तो इसको एक शुभ 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 कार्य का एक शुरुआत कही जा सकती है। तो जिस ढंग से बाबा जी के श्री चरणों में एक उनका जो प्रकाशमान हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में उनका उदय हुआ बाबा गुरु घासीदास जी का, जैसा कि अभी दिनेश जांगड़े जी ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी एक ऐसे संत थे जिन्होंने पूरी मन के एक बराबर का जो संदेश दिया, ये गुरु नानक साहब की और पंजाब के जो 10 सिख गुरुओं की विचारधाराओं से मिलते हैं। और हम लोगों का भी जो उदय है वो गुरु जी के जो वंशज हैं, गुरु पवित्र दास जी और मेदिनी दास जी का जो परिवार है वो पंजाब हरियाणा नानौल से ही आया हुआ है, क्योंकि इस समय औरंगजेब के साथ विद्रोह हुआ। और हम बोलते हैं सत्तामी जो है, अगर हम छत्तीसगढ़ में हमारा गुरु परिवार नहीं आए होते तो आज भी हम सिख कहलाते, पगड़ीधारी रहते और हम भी पंजाब राज्य में दाढ़ी केस रख करके सिख ही होते, क्योंकि आज भी वहाँ के जो सतनामी है वो सिख सतनामी है और उनका जो डीएनए है हमारे सतनामियों से मिलता है। और सतनाम निर्गुण निराकार की उपासना वो भी करते हैं और गुरु का घर बना करके गुरु की लंगर करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। और परोपकार और मानवता की सेवा की भावना सतनामियों में और सिखों में देखी जा सकती है। तो गुरु पर्व के अवसर पर सभी हमारे दर्शकों को, हमारे देखने सुनने वालों को हम बधाई भी देते हैं, सभी पूरी मानवता को गुरु पर्व के अवसर पर। और मैं फिर से रेखा जी से चाहूंगा, दिनेश जी तो हमारे साथ लेफ्ट हो गए हैं, चले गए हैं, उनका नेटवर्क हो सकता है। और हमारे साथ एक और पंडित जी जुड़ने वाले थे, हेमदास कुर्रे साहब, लेकिन वो किसी कारणवश से उनका हमारा जुड़ाव नहीं हो पाया। आने समय फिर उनके साथ देखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि रेखा जी एक मंगल पंथी भजन फिर से कोई उनका जो फेवरेट हो वो सुनाए हमारे दर्शकों को, फिर हम कार्यक्रम का समय हो चुका है, कार्यक्रम समाप्त करेंगे।
रेखा जी। जी जी। मोरे भाग्य बड़े, मोरे कर्म बड़े मधुरे, आए दयालु साहेब मोरे घर में सतगुरु आए। मोरे भाग्य बड़े, मोरे कर्म बड़े मधुरे, आए दयालु साहेब मोरे घर में सतगुरु आए। मोरे घर में सतगुरु आए दयालु साहेब मोरे घर में सतगुरु आए। मोरे भाग्य बड़े, मोरे कर्म बड़े मधुरे, आए दयालु साहेब मोरे घर में सतगुरु आए। ये गुरु जी के आवत जानी सुनी पाए थे, जानी सुनी पाए थे। बाबा जी के आवत जानी सुनी पाए थे, जानी सुनी पाए थे। जानी सुनी बातें में तो जानी सुनी पाए थे। मेरे ललाटे परे खाए दयालु साहेब मोरे घर में सतगुरु आए। मोरे घर में सतगुरु आए। मोरे भाग्य बड़े, मोरे कर्म बड़े मधुरे, आए दयालु साहेब मोरे घर में सतगुरु आए। मोरे घर में सतगुरु आए। मोरे घर में सतगुरु आए। मोरे भाग्य बड़े, मोरे कर्म बड़े मधुरे, आए दयालु साहेब मोरे घर में सतगुरु आए। मोरे घर में सतगुरु आए। मोरे घर में सतगुरु आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी, आज हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़े गुरु पर्व के अवसर पर, और हमारे दर्शकों को आपने मंगलपंथी गीत और भजन के माध्यम से
अपने विचार रखने की कोशिश की और गुरु पर्व का जो उद्देश्य है, उस पर भी आपने विस्तार से बातें की। आज की इस परिचर्चा में हमारे साथ दिनेश जांगड़ी थे, वो भी एक पंथी नर्तक हैं, उनको भी कई अवार्ड मिले हैं। लेकिन वो हमारे साथ किसी कारण से लेफ्ट हो गए। मैं आज के इस परिचर्चा पर मैं रेखा जी से चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को गुरु पर्व के अवसर पर अंतिम में अपने विचार रखें और आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करने की विदा लेने से पहले लास्ट कमेंट के रूप में फिर से मैं आपसे चाहूँगा कि अंतिम विचार आज के इस खास प्रोग्राम में अपनी बात रखें गुरु पर्व के अवसर पर। रेखा जी। जी, बाबा जी के 7 संदेश और 42 अमर वाणी पे अभी जो वॉइस ऑफ मानवता चैनल जो कार्य कर रही है वो काबिले तारीफ है। और इसमें बहुत सारे हमारे सतनामी समाज, धर्म समाज के लोग आके वक्तव्य देते हैं बीच-बीच में, वो सराहनीय है। और बाबा जी के संदेश को समाज को ही नहीं, संपूर्ण मानव समाज को आत्मसात करने की जरूरत है, अपनाने की जरूरत है। और अभी के परिवेश में बहुत से लोग सतनाम को मानते हैं, अपनाए हैं सतनाम को, मतलब सत्य को अपनाए हैं। सत्य को सभी के जीवन में, आचरण में जरूरत ही है और सत्य को मानते हैं और जानते भी हैं। तो मानव समाज सत्य के बिना अधूरा ही है, सतनाम के बिना अधूरा है। और संपूर्ण मानव समाज को सत्य की जरूरत है, सतनाम की जरूरत है, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने जीवन काल में उनके पुत्रों ने सतनाममय बनाया पूरे समाज को। और दशा और दिशा सही दशा दिशा दिए गुरु बालक दास जी, गुरु अमरदास जी। और उसके जैसे कि वो भाई साहब अभी पूरे गुरु वंशज के बारे में हमको ज्ञात किए, सबको समाज को अवगत कराया। तो कोई भी संत महापुरुष होते हैं, अच्छाई ही बताते हैं और अच्छे कार्य का ही संदेश देते हैं। सिर्फ हमको उसको आत्मसात करने की जरूरत है, तभी अमृत वाणियां या गुरु वाणियां है वो सार्थक हो सकता है आज के समय में। और बहुत ही सारगर्भित ढंग से बाबा जी ने एक एक वाणी को कही है, जो आज के समय में बहुत सार्थक हो रहा है। और जीवन काल में उसको उतारने की, हमको अपने आदर्श आचरण में प्रत्येक मनुष्य को उतारने की ही जरूरत है उसको। तो ऐसा जीवन जी करके सभी का जीवन, संपूर्ण मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। बाबा जी के संदेश को आत्मसात हमारे सब संत जन करेंगे तो। क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो नागनौर से आए थे और छत्तीसगढ़ में आके बसे थे औरंगजेब से विद्रोह के बाद। और छत्तीसगढ़ से और कई प्रांत में गए हैं, असम में है और उत्तर भारत की तरफ भी गए हैं और बहुत जगह हैं। तो सभी जगह अभी जयंती के पर्व बहुत धूमधाम से सब जगह मनाया जाता है, सब खबर आता है सब समाज में। तो इसको संपूर्ण समाज के लोग मनाते हैं साथ में मिलकर। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि गुरु पर्व पर सभी हमारे मानव समाज, सभी संत समाज को बहुत बहुत बधाई। और गुरु का ज्ञान कभी निरर्थक नहीं जाता, सार्थक ही होता है, क्योंकि उसको आत्मसात करेंगे तो हमको अनेकों अनेकों फायदे होंगे। और जैसे कि गुरु नानक जी है हमारे, अपने जीवन काल में इतने प्रयास के, इतने सार्थक पहल किए, उसके गुरुवाणी अभी अमृत वाणी के तुल्य है, उनको सुना गाया जाता है भजनों के माध्यम से। वैसे ही हमारे बाबा जी की अमृत वाणियां हैं, उसको भजन के माध्यम से गाते हैं, बजाते हैं, संपूर्ण मानव जाति के लोग सुनते हैं, सराहना करते हैं। तो ये अच्छा पहल है हमारे समाज के लिए और संपूर्ण मानव समाज के लिए ये सार्थक पहल है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, गुरु पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई। और सभी मानव समाज को सत्य को अंगीकार करने की जरूरत है, सतनाम को अंगीकार करने की जरूरत है, क्योंकि इसके बगैर जीवन सूना है, अधूरा है। सतनाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी। जैसा कि बाबा गुरु घासीदास जी ने मन के एक बराबर का जो संदेश दिया, और कहा भी जाता है कि सत्य को धारण करने वाले, जो सत्य की राह चलने वाले, वो सभी सतनामी है। सतनामी की कोई जाति नहीं है। और यही बाबा जी ने अपने संदेश में लोगों को एक मंत्र दे करके एक सूत्र में बांधने का उन्होंने संदेश दिया। और ये गुरु पर्व के अवसर पर
हमारे दर्शकों के लिए हम लोगों ने वॉइस ऑफ मानवता चैनल अमेरिका की इस स्टूडियो से लाइव प्रोग्राम के माध्यम से ये प्रोग्राम करने की कोशिश की कि सोशल मीडिया के माध्यम से जन-जन तक बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों को पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं लगातार। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रेखा जी का और दिनेश जांगड़े जी का और पंडित हेमदास कुर्रे जी का भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ कई बार स्क्रीन पे आए, लेकिन नेटवर्क के कारण या सोशल अपडेट करने के कारण वो उनकी बातें हमारे तक नहीं पहुँच पाई। तो आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करने से पहले मैं दर्शकों से चाहूँगा कि समय-समय पर हमारे द्वारा ऐसी महत्वपूर्ण प्रोग्राम की जाती है, उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज जी, डॉक्टर कृपाल सिंह और जसबीर भाटिया जी का स्पेशल धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से समय मुहैया कराया। उन सभी का धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह। सतनाम जोहार, जय छत्तीसगढ़। सतनाम। धन्य